बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आलमी सियासी हालात व वाक़यात के हवाले से तो आपको हम मुख्तलिफ वीडियो सुनाते रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से और मुल्क की सियासत के हवाले से। लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत ने क्या पेशगोइयाँ की हैं और क्या गुफ्तगू की है, अपने ख्वाबों के हवाले से मशहूर हैं। लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत बाबा जी मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब, उनका ये कहना है कि पीटीआई का लीडर इमरान खान है, नवाज शरीफ नहीं। इस्टेब्लिशमेंट को जिस दिन इस बात की समझ आ गई कि इमरान खान है, वो नवाज शरीफ नहीं है, तो उसी दिन से मुल्क के मसले हल होने शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान को अगर आप हाथ पांव बांध कर चारपाई पर लिटाकर उससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ये मुज़ाकरात ता क़यामत नहीं हो सकेंगे, ऐसा कहना है हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब का। वो फरमाते हैं कि 15 अगस्त के बाद दुनिया की कोई ताकत इमरान खान को बांध कर रखने वाली मौजूदा पॉलिसी नहीं चला सकेगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत 2-2.5 महीने की मेहमान रह गई है, बल्कि इससे पहले भी चली जाए तो हैरान नहीं होना चाहिए। सॉरी नाज़रीन, ये पेशगोइयाँ बाबा जी ने अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यूज़ में की हैं और फरमाया है कि इमरान खान को कुदरत ऐसी करामात अता करने वाली है कि वो सूखी शाख को हाथ लगाएंगे और वो हरी हो जाएगी। बहुत बड़ी पेशगोई की है। इसका क्या मतलब है, इस रूहानी इशारे का क्या मतलब है, और 15 अगस्त वाली इमरान खान की दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने वाली पेशगोई की तफसील क्या है, ये एक्सक्लूसिव मालूमात शेयर करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिला दें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बाकायदगी से और बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, लाहौर की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब की करामात और पेशगोइयों और ख्वाबों का एक ज़माना गवाह है कि किस तरह उनकी ताबीरें दुरुस्त साबित होती आई हैं और आइंदा भी दुरुस्त साबित होने के बड़े वाज़े इम्कानात हैं। उन्होंने कई माह पहले से पेशगोई कर रखी है कि 15 अगस्त डेडलाइन है। शहबाज शरीफ की हुकूमत का सांस इस तारीख तक फूल चुका होगा और ज़्यादा इम्कान ये है कि 15 अगस्त से पहले ही इस हुकूमत को घर भेजा जा चुका होगा और इस डेडलाइन से पाकिस्तान की सियासत में एक नए दौर का आगाज़ होगा और वो दौर इमरान खान का दौर कहलाएगा। बड़ी पेशगोई नाज़रीन कि 15 अगस्त से पाकिस्तान की सियासत में एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है और वो नया दौर इमरान खान का दौर कहलाएगा। वो कहते हैं कि आप 15 अगस्त को आने दें, फिर देखिए कि क्या क्या वाक़यात होते हैं और क्या क्या मोजज़े और करामात बर्पा होती हैं इस मुल्क में। हाजी मिर्ज़ा हसन बेग का नाज़रीन ये कहना है कि 8 फरवरी का इलेक्शन इमरान खान जीत चुका है। ये बात पूरी दुनिया जानती है और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। जब तक ये अवामी मैंडेट कप्तान को वापस करने के आईनी व कानूनी रास्ते पर अमल दरामद का यकीन नहीं दिलाया जाएगा, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं है। बड़ी नाज़रीन पेशगोई कि इमरान खान का आप जो मर्जी कर लें, बिगाड़ लें, लेकिन वो ऐसे किसी मुज़ाकरात पर नहीं आएगा जिसमें वो जो अवामी मैंडेट चोरी किया गया और लूटा गया है 8 फरवरी वाला, उसको कानूनी और आईनी तरीके से वापस करने का रास्ता नहीं दिया जाता। नाज़रीन, बाबा जी हाजी मिर्ज़ा हसन बेग का कहना है कि इमरान खान अल्लाह का शेर है और लोमड़ियों जैसी मक्कारी और अय्यारी उसे नहीं आती। उसके साथ बात करने वाले को दो टोक और सीधी बात करनी पड़ेगी और बात होगी आइन और कानून के मुताबिक, तो फिर तोड़ चढ़ेगी। फार्म 45 और फार्म 47 के दरमियान हक और इंसाफ के तहत फ़र्क ख़त्म करना पड़ेगा और अल्लाह ताला ने ख्वाबों के ज़रिए उन्हें जो मंजर दिखाए हैं उनके मुताबिक 15 अगस्त
डेड लाइन है। मौजूदा हुक्मरानों के पास 15 अगस्त तक का वक़्त है। बड़ी बात बड़ी पेश हुई कि मौजूदा हुक्मरानों के पास, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के पास, फॉर्म 47 वाली हुकूमत के पास 15 अगस्त तक की मोहलत है। अगर वो इस मोहलत को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उन्हें इस दलदल से निकलने का आसान रास्ता दे दिया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने इस मोहलत से फ़ायदा ना उठाया तो फिर इमरान खान की इक़्तिदार में वापसी तो होगी ही होगी, मामूली सी ताख़ीर भी हो सकती है, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों का अंजाम फिर ऐसा होगा कि पूरी दुनिया लरज़ उठेगी। इसलिए मौजूदा हुक्मरानों के साथ साथ पाकिस्तान और अवाम की भलाई और बेहतरी भी इसी में है कि इस मोहलत से फ़ायदा उठा लिया जाए और इक़्तिदार इसके असल वारसों के हवाले कर दिया जाए। नाज़रीन, इमरान खान सूखी शाख को हाथ लगाता है और वो हरी हो जाती है। इस रूहानी इशारे पर गुफ्तगू करते हुए मिर्ज़ा हाजी हसन बेग का ये फरमाना है, ये कहना है कि इससे मुराद पाकिस्तान की मईशत है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बरसरे इक़्तिदार आने के बाद इमरान खान जब कभी सूखी हुई मुल्की मईशत हरी कर देगा हाथ लगाकर, यानी उसकी हुकूमत के आते ही मौजज़ाना तौर पर करामात के अंदाज में तब्दीली आएगी और आप देखेंगे कि पाकिस्तान इंतहाई तेज़ी के साथ तरक्की की मनाज़िल तय करना शुरू कर देगा और मुल्क से गुर्बत और बेरोज़गारी का इंतहाई सूरत और तेज़ी से खात्मा होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, बाबा जी मिर्ज़ा हाजी हसन बेग का ये भी कहना है कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत के आखिरी दिन आ चुके हैं। 2 माह रह गए हैं या 2.5 माह रह गए हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। 15 अगस्त से बहुत पहले भी ये हुकूमत जा सकती है। मिर्ज़ा हाजी हसन बेग का कहना है कि कुदरत के कागज़ों में इस हुकूमत का कोई वजूद नहीं है, ये नाजायज़ हुकूमत है और लुटेरों का टोला है जिसने अवाम का मैंडेट लूटा है। इन्हें ये लूट मार का मैंडेट वापस करना पड़ेगा। अगर उन्होंने 15 अगस्त वाली डेडलाइन से पहले पहले अपने मामलात दुरुस्त न किए तो फिर बहुत पछताएंगे। बाबा जी मिर्ज़ा हाजी हसन बेग का फरमान है कि 15 अगस्त से इमरान खान इस मुल्क का बेताज बादशाह होगा और हर तरफ इसका ही सिक्का चलेगा। बाबा बाकायदा हुकूमत उसे 15 अगस्त से पहले भी मिल सकती है, ऐसा कहना है हाजी मिर्ज़ा हसन बेग का, और कुछ अरसे बाद भी। लेकिन अमली तौर पर इक़्तिदार व इख्तियार की जो मिल्कियत है वो उसे 15 अगस्त को मुंतकल हो जाएगी। बड़ी पेशगोई नाज़रीन बाबा जी हाजी मिर्ज़ा हसन बेग की कि 15 अगस्त तक या 15 अगस्त के फौरी बाद इमरान खान को इस मुल्क का जो असल इक़्तिदार और इख्तियार है वो मुंतकल हो जाएगा। आइनी व कानूनी प्रोसेस में कुछ ताख़ीर या कमी बेशी हो सकती है, इसीलिए उन्होंने इसके लिए बेताज बादशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इक़्तिदार उनकी झोली में होगा, कानूनी और अमली सूरत कोई भी हो सकती है। नाज़रीन, ये सियासी व हुकूमती ताकत हर किसी को नजर भी आएगी। ये नहीं होगा कि हम कहेंगे नहीं जी अब इमरान खान के पास बड़ी ताकत है। बाबा जी ये कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया को भी नजर आ रही होगी, पाकिस्तान के अवाम को भी नजर आ रही होगी और उसके सम्राट भी नजर आ रहे होंगे कि ये जो बेताज बादशाह है यही घर में बैठकर सारा कुछ चला रहा है और फिर कुछ अरसे के बाद खुद ही फ्रंट लाइन पर भी आ जाता है। बड़ी पेशगोई नाज़रीन, बाबा जी ने चैलेंज देते हुए कहा है कि आप 15 अगस्त तो आने दें, फिर देखेंगे कि मौजूदा हुक्मरानों के इक़्तिदार के साथ क्या सलूक होता है। ये भागना चाहेंगे लेकिन उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और फिर इमरान खान की मिन्नतें कर रहे होंगे वो सारे लोग जो आज उससे बात करने पर तैयार नहीं हैं। वो बेताज बादशाह होगा। शहबाज हुकूमत की मुद्दत 2.5 माह से ज़्यादा नहीं रह गई। वो जितना मर्जी जोर लगा लें, चीन का दौरा कर लें, सऊदी अरब चले जाएं या अमेरिका चले जाएं, उनकी अब मुद्दत बढ़ने वाली नहीं है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।